और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की सेंधमारी रोकने के लिए उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ेबंदी की है। अब तक 8 मंत्रियों समेत 66 विधायक वहां पहुंच चुके हैं। और बाड़ाबंदी में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक बस से कांग्रेस के विधायक उदयपुर पहुंचे। शुक्रवार सुबह मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और प्रसादी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे और ताज अरावली रिसोर्ट को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया है। रिसोर्ट के आसपास के इलाके में 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जहां पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। इधर बीजेपी ने भी बाड़ाबंदी की तैयारी की है। पार्टी इसे प्रशिक्षण शिविर बता रही है, लेकिन जालोर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ाबंदी में पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। मदन दिलावर ने सवाल किया, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराधियों को पकड़ने की जगह पुलिसकर्मियों को विधायक की जासूसी में लगाना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में पार्टी के सांसद अपने इलाके में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई। जसकौर मीणा ने कहा, 8 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर की दुकान खोली और सीएम विधायकों से कह रहे हैं तबादलों में खूब कमाओ और वोट दो। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को राजस्थान में टैक्स फ्री करने की मांग की है। रीट लीक्स मामले में एसओजी को बड़ी कामयाबी, मुख्य सरगना राजू इराम एसओजी के शिकंजे में आ गया। मछली ठेकेदारों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में भोपाल का गैंगस्टर मुख्तार मलिक मारा गया। झालावाड़ के कांसखेड़ली इलाके में 2 दिन पहले मछली ठेकेदारों के 2 गुटों में फायरिंग हुई थी। बैंक ब्याज से कई गुना ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कोटा में सैकड़ों लोग एक चिटफंड कंपनी में निवेश कर ठगी का शिकार हो गए। जांच अब एसआईटी कर रही है। अब तक 35 केस दर्ज हुए, लेकिन फरियादियों को इंसाफ नहीं मिला है। उदयपुर में कुछ शराबियों ने मंदिर को ही मैखाना बना दिया। मंदिर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मचा। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और हंगामा किया। घटना मीठा राम मंदिर की है, जहां मंदिर के सामने बने एक मंदिर में कुछ लोग शराब पार्टी करते दिखे। लोगों में राम मंदिर के महंत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। लोगों के हंगामे की खबर पाकर पुलिस पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया। दौसा जिले के ढिगारिया गांव में गुरुवार रात 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी भाटा जंग हुई। 11 लोग घायल हुए। लवाण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तब पथराव चल रहा था। पुलिस ने दौसा जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। पुलिस ने कई जगह दबिश दी, 15 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गांव में शांति है। टोंक की बड़ी कुआं सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला के गाय को डंडा मारकर भागने पर विवाद हुआ। युवक ने गाय को मारने की बात को लेकर सब्जी बेचने वाली महिला पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। घायल बुजुर्ग महिला की सुध लेने के बजाय हमला करने वाले युवक को पकड़कर थाने ले आई। अमूमन एसीबी के चंगुल से भ्रष्टाचारियों का बचकर निकल पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अजमेर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एसीबी के ट्रैप से आरोपी बचकर फरार हो गया। अजमेर जिले के मसूदा थाना क्षेत्र में तैनात कांस्टेबल महेंद्र चौधरी ने परिवादी के खिलाफ दायर मामले में मदद करने और जब्त गाड़ी को छोड़ने की एवज में 40,000 रिश्वत मांगी। परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत की गई। सत्यापन हुआ। गुरुवार शाम ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया गया। परिवादी रिश्वत की 40,000 रकम के साथ आरोपी कांस्टेबल महेंद्र चौधरी और उसके साथ भंवरलाल के पास पहुंचा। आरोपियों ने परिवादी से 20,000 रुपए तो लिए, लेकिन एसीबी कार्रवाई की भनक लगते ही 20,000 आरोप देकर फरार हो गए। अलवर में बेलाका मोड़ पर हथियारबंद बदमाशों ने एक नमकीन व्यापारी से स्कूटी लूट ली।
स्कूटी की डिग्गी में 60,000 रुपए थे। कुछ देर बाद स्कूटी घटनास्थल से कुछ दूरी पर पड़ी मिली, लेकिन डिग्गी में रखे पैसे गायब थे। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने लूट के कुछ घंटों बाद ही 3 लुटेरों को धर दबोचा और वनस्पति घी से भरे ट्रक को बरामद किया। बाड़मेर जिले में रतनपुरा सड़क मार्ग पर देर रात बेकाबू बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी होटल में बैंक मैनेजर ने सुसाइड की कोशिश की। पुलिस ने बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर के राणेरी गांव के पास NH11 पर एक टैक्सी में आग लग गई, उसमें लदा सामान भी जलकर खाक हो गया। बीकानेर निवासी पवन मोदी होटलों और दुकानों में डिस्पोजेबल सामान की सप्लाई करता है। गुरुवार बीकानेर से नोखड़ा सप्लाई देने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जयपुर के चंदवाजी थाना इलाके में हाईवे पर निम्स अस्पताल के पास सवारियों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 6 से ज्यादा सवारियां घायल हैं। बाड़मेर के खुमे की बेरी में कुएं पर काम करते समय दबे एक युवक को देर रात बाहर निकाल लिया। बस्ती इलाके के राजाधोक टोल प्लाजा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी एक पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर देर रात एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कोटपुतली के चौमू कस्बे में पेयजल संकट गहरा रहा है। आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठे और सड़क जाम कर दी। चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाया। पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने आज नगर परिषद कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि वेतन मिलने के बाद ही काम पर लौटेंगे, नहीं तो अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार है। आज प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में मादक पदार्थ नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया, प्रतापगढ़ जिले में तस्करी के विभिन्न मामलों में बीते 3-4 सालों में जब्त अफीम डोडा चूरा को अदालती कार्रवाई पूर्ण होने पर नष्ट किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह अफरा तफरी रही। पैसेंजर एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर अपना चेक इन कर रहे थे। उसी समय सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट रनवे की तरफ दौड़ने लगे। इससे यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल चल रही थी। डूंगरपुर जिले में मानसून आने से पहले कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान भारत में जासूसी करने से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गोहड़ का तला गांव में एक संदिग्ध पक्षी मिला। बीएसएफ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पक्षी की जांच में जुट गई हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत अवैध शराब और आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने 1 महीने में आबकारी अधिनियम के तहत 77 मामले दर्ज किए। 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार या पाबंद किया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब आवास बनाने के अलावा पिंक सिटी में सिटी पार्क, कोचिंग हब और चौपाटियों पर भी काम कर रहा है। हिंदुस्तान स्काउट की ओर से हर पेड़ पर परिंदा लगाओ अभियान चलाया गया। कोटा में विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर 12वीं क्लास में अच्छे अंक लाकर पूरे मंडाना कस्बे का नाम रोशन करने वाले मजदूर के बेटे का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष ने स्वागत किया। उन्होंने और समाजसेवी युवा कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने प्रतिभाशाली छात्र कुलदीप को माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजसमंद के लावा सरदारगढ़ में ग्रामीणों ने कालिका माता मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज शुरू हुआ। पंडित महेश उपाध्याय और लादूलाल की टीम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन में बैठकर आहुतियां दी। कलश यात्रा भी निकाली गई। गांव के प्रमुख मोहल्लों से बैंड बाजों की धुन पर भगवान के भक्ति भजनों पर नाचती गाती हुई महिलाएं भगवान के जयकारे लगाते चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद जिले की पंचायत समिति खमनोर की हल्दीघाटी शाही बाग में आयोजित महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह 2 से 4 जून का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
विश्व साइकिल दिवस पर श्री गंगानगर में लोगों ने जमकर साइकिलिंग की। इधर जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से जवाहर सर्किल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की कड़ी में बूंदी में भी आज स्कूली छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली निकाली। ऐतिहासिक नवलसागर झील के पास से विधायक अशोक डोगरा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली पर का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के दौरे पर है। पीएम ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @3.0 का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, संकल्पों को नई ऊंचाई नई उड़ान देने का सामर्थ्य यूपी के नौजवानों में है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक देश भारत के पास है। घाटी के हालात को देखते हुए दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हलचलें तेज हैं। 24 घंटे के भीतर गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। प्रियंका ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को अब 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। ईडी ने राहुल और सोनिया को समन भेजा था। राहुल गांधी ने जांच एजेंसी से नई डेट मांगी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज सीएम भगवंत मान मूसेवाला के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। मान ने परिजनों को मूसेवाला के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद देश में तमाम धार्मिक स्थलों और स्मारकों को लेकर एक बहस छिड़ गई है। आलम यह है, रोजाना कई नए दावे हो रहे हैं। विवाद को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग देखना सही नहीं है।